सुहेब, तुम्हें इतनी जल्दी क्या शादी की? अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ है मंगनी को और ये सब इतनी जल्दी हो रहा है। ये तो मंगनी वाले दिन ही डिसाइडेड था कि शादी पूरे 2 माह बाद होगी। इसीलिए तो मंगनी का इवेंट इतनी सादगी से किया गया था। आई नो बट आई एम स्टिल कंफ्यूज कि शायद बहुत जल्दी हो रहा है सब। आखिर तुम्हें जल्दी शादी में एतराज क्या है? मुझे एतराज नहीं है बट मैं मेंटली अभी रेडी नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तुम बाबा से बात करके डेट थोड़ी आगे करवा दो ना, मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं। तुम्हारा ये मुतालबा तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। कुछ और मनवाना है तो बताओ, जान भी मांगोगी तो हाजिर है। सुहेब प्लीज। अच्छा मुझे फ्रैंकली बताओ कि इस वक्त तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि मैं टिपिकल शोहरों की तरह तुम्हें घर में बंद करके रखूंगा, आने जाने पे रोक टोक होगी? अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज यू कैन शेयर विद मी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती? कुछ नहीं। आर यू श्योर? हाँ। तो फिर ये कंफ्यूजन जहन से निकाल दो और शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अरे हाँ, वो शादी की तैयारियों से याद आया कि हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए। टाइम बहुत कम रह गया है। मामा और खाला ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। That's great. मैंने तो मामा से साफ साफ कह दिया है कि हमारी तरफ की सारी शॉपिंग ज़ुबिया ही करेगी और तुम्हें जो कुछ लेना है तुम अपनी पसंद से ले सकती हो। अगर तुम जाना चाहो तो मामा के साथ दुबई भी जा सकती हो और वहां से अच्छी शॉपिंग कर सकती हो। नो थैंक्स, यहाँ सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे ये बात भी है। चलो आज मैं तुम्हें एक अच्छा सा ड्रेस दिलवाता हूँ। प्लीज नहीं, आज नहीं। नो एक्सक्यूज, हम जा रहे हैं। ओके फाइन। सुहेब, what? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो तुम? तुम तो चले गए थे ना? हाँ चले गए, अभी 2 दिन पहले ही वापस आया हूं दुबई से। वहां जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। लोग ठीक कहते हैं सोबी के दूर जाने के बाद ही आपको अपनी मोहब्बत की कदर होती। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसीलिए अपने सब कुछ दांव पे लगाकर मैं यहां वापस आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सोबी। अपनी बकवास बंद रखो। तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है? जाहिर है मेरे जाने के बाद ये अमीर ज़त्ता जो तुम्हें मिल गया है ना। छोड़ो मुझे, पहुंचो यहाँ से। वो लड़का मेरा मंगेतर है, शादी कर रही हूँ मैं उससे।
क्या कहा तुमने? शादी और इससे तुम किसी और से शादी करने का सोच भी कैसे सकती हो? सोच लिया, कर रही हूँ। क्या कर लोगे तुम? कहाँ ना चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे इस तरह बात कर? सुहेब, क्या हो रहा है जुबी? कुछ नहीं, इनसे मिलिए। ये मेरे मंगेतर हैं, जिनसे मेरी शादी हो रही है। Nice to meet you. आपको कहीं देखा है? टीवी में देखा होगा, एक्टर हैं ये। अच्छा, शायद इसीलिए कहूं कि जाना पहचाना चेहरा। मिलकर खुशी हुई आपसे। हाँ जी। ओके, मैं चलता हूँ। वो लड़का कौन था? बताया तो था, एक फेमस टीवी एक्टर है। मेरा मतलब है कि तुम उससे क्या बात कर रही थी? तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? I mean, अभी तो मेरे शौहर भी नहीं हो और अभी से इतने डोमिनेटिंग। I wonder, शादी के बाद तुम क्या करोगे? तो इस पे इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन था और तुम उसे कैसे जानती हो। और मैंने खुद तुम्हें देखा है उससे बहस करते हुए, और उसके बाद तुम उसे वहां से जाने का भी कह रही थी। ऐसा कुछ नहीं था ज़ोहेब, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। देखो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद तुम्हें देखा है। आहिस्ता बोलो ज़ोहेब। खैर, बताते हैं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से झूठे मूठे वादे किए थे और इन लोगों ने तो शादी भी करनी थी। ये लड़का दुबई भाग गया और जब मैंने यहाँ इसको देखा तो मेरे पास आके अपने दुखड़े रो रहा था, अच्छा बन रहा था। खैर, मैंने तो उसे खूब सुना दी। तो इतनी सी बात थी, तो इसको बताने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही थी? खामखा हमारे दरमियान ये बहस ना होती। वैसे तुम्हारी दोस्त को भी पूरी दुनिया में एक यही नमूना मिला, अजीबोगरीब मोहब्बत करने वाला। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? अरे जाने दो यार, शक्ल से ही पक्का फ्रॉडिया लगता है। न जाने अब तक कितनी लड़कियों का घर बर्बाद कर चुका होगा। Wait a second, listen to me, ज़ोहेब। आप उसको जानते नहीं हो, आप किसी को जाने बगैर उसके कैरेक्टर के बारे में कभी कोई बात नहीं कर सकते। I mean, you don't even know him. For God's sake, इतने जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। तो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी, कहीं भी किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं। खैर एनीवेज, चलो तुम अपना मूड ठीक करो। तुम गुस्से में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो अब मुस्कुरा कर दिखाओ। अरे यार मुस्कुरा दे ना। यू आर सच अ लूजर। तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी मुश्किल से सोने की चिड़िया तेरे हाथ लगी थी और तूने उसे अपनी बेवकूफ़ी से गंवा दिया। अब उसे छोड़, आगे की प्लानिंग कर। आई एम श्योर ऐसी बेवकूफ़ अमीरजादी दोबारा तो तुझे नहीं मिलने वाली। सारी गलती मेरी थी। तूने मुझे दुबई वाले कमर्शियल के लिए यहां से चलता किया और मैं पागल चला भी गया। काश मुझे पता होता कि मेरी दाल नहीं गलेगी तो मैं ये कदम कभी नहीं उठाता। मुझे क्या पता था कि दुबई वाले तुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। देख भाई, शोबिज़ और मॉडलिंग की फील्ड में टैलेंट और लुक्स के साथ साथ लक की भी ज़रूरत होती है, और तेरी किस्मत तो वैसी फूटी हुई है। देख मेरी बात मान, अब ये सुपरस्टार बनने का सपना जो है ना, ये तो दिल से निकाल दे। सुपरस्टार ना सही, एक कामयाब और अच्छा बिजनेसमैन जरूर बन जाऊंगा। और वो कैसे? तौसीफ अहमद जैसी बड़ी आसामी का होने वाला दामाद।
आफ्टर ऑल उसका सारा बिजनेस मैं ही तो संभालूंगा। तू अभी तक दामाद बनने के सपने देख रहा है? देख बेटे, जाग जा। समझ आई? जूबी ने अपने लिए एक नया अमीरजादा ढूंढ लिया और चंद ही दिन में उनकी शादी होने वाली है। समझा? शादी होने वाली है, हुई तो नहीं? क्या इरादे हैं बेटा तेरे? एक बार फिर ज़ोबी को मैं बहलाकर फुसलाकर अपनी मुट्ठी में करूंगा। और इस बार भी वो बातों में ना आई तो? मजाक अच्छा कर लेता है। ज़ोबी पर मेरे जादू का सजना सर चढ़कर बोलता है और इस बार मैं उसे इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा। तू बस देखते जा कैसे वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आएगी। देख, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जरा ध्यान रखना और किसी बड़ी मुसीबत में मत फंस जाना, क्योंकि ये तौसीफ अहमद जो है ना, ये कोई आम आदमी नहीं है। समझा ना? हल्का ले लिया आपने मुझे। हम भी कोई मामूली इंसान थोड़ी है मेरी जान। कच्ची गोलियां हमने भी नहीं खेली। ज़ोबी सिर्फ और सिर्फ शाज़ेब की है। किसकी? मेरी। और वो यहां जरूर आएगी। उसे आना ही पड़ेगा। ये लो, 20 लाख का चेक है। जाके ज़ोबी के साथ ब्राइडल ड्रेस और कुछ ज्वेलरीज वगैरह खरीद लीजिए। बाकी जो शॉपिंग है वो नेक्स्ट वीक, उसके पैसे अलग दे दूंगा। ये लीजिए। ओ, ये चेक आप रुशना को दे देना। ज़ोबी को वैसे भी मेरी चॉइस अच्छी नहीं लगती। रुशना से अच्छी शॉपिंग करा देगी। साफ साफ क्यों नहीं कह दी थी कि तुम्हें ज़ोबी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि बस मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। तुम बचपन से उस बिन मां की बच्ची के साथ यही सुलूक करती आई, निग्लेक्ट करती रही हो उसे और सोफिया को उस पर फौकियत देती रही हो। मां की मोहब्बत के लिए तरसती रही हो वो सारी उम्र। यही वजह है कि वो शाज़ेब जैसे फ्रॉडिये की बातों में आ गई है। शायद कोई कमी रह गई है उसकी साथ के अंदर। आप इन सब बातों का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। उसकी तरबियत मैंने नहीं की, उसकी तरबियत उसकी खाला ने की है। उसकी पढ़ाई हुई पट्टियों की वजह से और आपकी दी हुई शह की वजह से वो ऐसी है। बस स्टॉप इट फरखुंदा। तुम अगर उसकी तरबियत अपनी सगी औलाद की तरह करती तो मुझे रुशना की जिम्मेदारी नहीं लगानी पड़ती। वो बेचारी तो अपना घर बार छोड़ छाड़ यहां पर आती है अपनी भांजी की तरबियत करने, और तुम उसे इल्जाम दे रही हो। वैसे तुम जैसी सेल्फिश और नाशुक्री औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अभी 2 दिन पहले ही वापस आए थे।
वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए अपने सब कुछ दांव पे लगाकर मैं यहाँ वापस आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सुबह। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? शादी कर रही हूँ उससे। तुम किसी और से शादी करने का सोच भी कैसे सकती हो?